आरएसएस के कार्यक्रम में सलमान खान के शामिल होने पर आखिर क्यों भड़के प्रकाश अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मंद्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त जो खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, बता दें कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जरिए मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में तमाम तरीके की बातें कही गई, जिस बातों को लेकर भी इस वक्त तमाम चर्चाएं गर्म है। ऐसे में बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और इसी मसले को लेकर बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। प्रकाश अंबेडकर ने मीडिया से रूबरू होकर क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। प्रकाश अंबेडकर, इनका कहना है कि मोहन भागवत ने मुंबई में बॉलीवुड के लोगों के सामने भाषण दिया और इस भाषण के दौरान आरएसएस ने कभी इन सभी कल्चरल एक्टर्स को बुराई की थी, यहां तक कि उनको कोसने का भी काम किया था। आज आरएसएस के कार्यक्रम में जो बॉलीवुड के एक्टर शिरकत करे हुए हैं, जिन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भाषण बड़े ही जोरों शोरों से सुना है, इन तमाम एक्टर्स का इस पूरे के पूरे बॉलीवुड का बायकॉट करेंगे या फिर ये कहेंगे कल्चरल तरीके से इनकी बुराई करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आरएसएस है और कई बार कोसा भी गया है। यहां तक कि इन एक्टर्स को डांसर और तमाम तरीके के तुच्छ शब्दों का इस्तेमाल कर कर इन्हें अपमानित करने का भी काम आरएसएस के जरिए बार बार किया गया। इतना ही नहीं तो आगे ये कहा गया है कि आरएसएस ने यह काम सिनेमा में सेलिब्रिटीज को उनके काम की वजह से समाज में मिली पहचान का फायदा उठाने के लिए शुरू किया है। तो आरएसएस के जरिए आखिर अपने कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्टर्स को बुलाने के पीछे की वजह यह थी, इन तमाम एक्टर्स का समाज के बीच जो जनाधार है, जो लोग उन्हें चाहते हैं, पहचानते हैं, उन तमाम लोगों के जरिए आरएसएस को किस तरीके से ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाए, उसकी पहल के नजरिए से इस कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्टर्स को आरएसएस के माध्यम से बुलाया गया था। यह बात प्रकाश अंबेडकर ने कही है। आगे उनका कहना है कि यह आरएसएस का नया कैरेक्टर है और इस नए कैरेक्टर के जरिए इन तमाम चीजों को वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आरएसएस के गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में आरएसएस के लिए एक कल्चरल रोड मैप तैयार किया था और बंच ऑफ थॉट्स इस किताब में आरएसएस के जरिए बताया गया था कि सांस्कृतिक तौर पर चीजें किस तरीके से होनी चाहिए और उसका पूरा का पूरा रोड मैप बता दे गोलवलकर इनके माध्यम से तैयार किया गया था। अब सवाल यह है कि बॉलीवुड एक्टर्स को जिन्हें तमाम शब्दों का इस्तेमाल कर कर अपमानित करने का काम एक समय में आरएसएस के जरिए किया गया था, आज वही तमाम बॉलीवुड एक्टर्स को अपने कार्यक्रम में बुलाने का काम आरएसएस के माध्यम से होता है। तो क्या मोहन भागवत इसकी बुराई कर रहे हैं? जो तमाम बातें गोलवलकर के जरिए अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स इसमें कही गई है। इसके साथ साथ सवाल पूछा गया है कि मोहन भागवत को यह साफ करना चाहिए कि आखिर उन्हें बंच ऑफ थॉट्स में लिखी हुई तमाम बातें गोलवलकर के जरिए की गई है, क्या वो बातें पसंद नहीं या फिर वो ठीक नहीं लगती या फिर उन्होंने इन तमाम बातों पर चलना शुरू करना अब बंद कर दिया है। ये सवाल प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए पूछा गया है और खास तौर पर बता दें कि बॉलीवुड एक्टर्स इनके माध्यम से आरएसएस का प्रचार प्रसार किस तरीके से ज्यादा संख्या में कर लोगों तक अपनी बातों को सुर्खियों के तौर पर बनाया जाए, ये काम आरएसएस के नए कैरेक्टर के तौर पर किया जा रहा है। ये बात प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए साझा की गई है। इस देश के अंदर तकरीबन 1925 में शुरू हुए आरएसएस आज 2025 में अगर बात करेंगे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 100 वर्षों के अंदर जिस तरीके से इस देश के अंदर जातिवादी मनुवादी विचारधारा को प्रचार और प्रसार करने का काम आरएसएस के माध्यम से किया गया, जो बात लगातार बहुजन विचारक राजनीतिक विश्लेषक लोग कहते हुए दिखाई देते हैं और इसी के चलते ये देखा गया है कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व और एक हार्ड हिंदुत्व वाली बात देश के अंदर चलती है। जो हिंदुत्व वाली विचारधारा की बात होती है उसकी शुरुआत अगर कहीं ना कहीं हुई तो शुरुआती दौर से अगर इतिहास के पन्नों में पलटा जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि आरएसएस के माध्यम से भी तमाम चीजों को शुरुआत करने का काम किया गया था। देशभक्ति और तमाम मसलों को लेकर आरएसएस देश के अंदर काम करती है, जो अपने आप को एक नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहती है और ऐसे में इस पूरी की पूरी विचारधारा को निस्ताबूद करने के लिए, इसे चुनौती देने के लिए इस देश के अंदर तमाम बहुजन महापुरुषों ने समय समय पर काम किया। जो शुरुआत अगर बात करेंगे तथागत गौतम बुद्ध से होती है, उसके बाद सम्राट अशोक ने इस पूरे पूरे आंदोलन को अपने हाथों में लिया, जिसके कारण समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय
ये तमाम तत्व जो है इस देश की जनता को पता पड़ पाए, और उसी की सबक लेकर अनेकों अनेकों जगह पर इस दुनिया के अंदर लोगों ने अपने देशों को बनाने का काम किया। इस आंदोलन को तमाम बहुजन महापुरुषों के साथ साथ संतों ने भी चलाया, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति राजश्री शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब, ये तमाम वो लोग जिन्होंने इस मानवतावादी विचारधारा को इन तमाम बहुजन महापुरुषों ने इस मानवतावादी विचारधारा को इस पूरे देश के अंदर फैलाने के लिए अपने जीवन के आखिरी क्षण तक के काम किया, और आज भी ये काम निरंतर जारी है। और ऐसे में संविधान को अगर जीवित रखना है, इस संविधान के नजरिए से तमाम इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को प्रस्थापित बनाए रखना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर जीवित रखना है, इन महापुरुषों की विचारधारा को जीवित रखना होगा, तब जाके ही संविधान बच पाएगा और इस संविधान को मानने वाले लोग इस देश के अंदर जीवित रह पाएंगे। मनुवादी ताकतें अपने तौर तरीके से अपना काम कर रही है। सवाल यह है कि किस तरीके से इस बहुजन विचारधारा को फैलाया जा रहा है, जो कि इस देश के अंदर न्यायप्रिय है, जो 90% आबादी के लिए भलाई चाहती है, इस देश के अंदर सर्वजन समाज की भलाई चाहती है। इस तमाम खबरों को लेकर और जिस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने जो बातें कही है, इसको लेकर आपकी राय क्या है, आपकी क्या प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।